बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी के बदतरीन नताइज, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर को ओहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन दे अराकीन काबीना का मुतालबा। इस्तीफा का मुतालबा करने वाले लेबर अराकीन पार्लियामेंट की तादाद 70 हो गई। नई पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अराकीन की हमायत दरकार है। बरतानिया में आज 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। मजीद वज़रा के भी इस्तीफों का इम्कान। ईरान अमरीका जंग के शोले फिर भड़कने का खतरा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। JD-Vance स्टीव विटकोफ, मार्को रूबियो, पैट हेग्सेट, जॉन रेडक्लिफ और जनरल डीन कैन की शिरकत मतवक्के। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया कि सदर ट्रंप फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमले ऑप्शन में जेर गौर आने का इम्कान। ईरान अमरीकी तजावीज़ और अमरीका ईरानी जवाब से नाखुश है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ अहमकाना और नाकाबिल कबूल करार दे दी। मजीद हमलों की भी धमकी दे डाली। अमरीकी सदर का जंगबंदी मुआहिदा किसी भी वक्त खत्म होने का इंदिया। कहा, मुआहिदा आखिरी सांसें ले रहा है। ईरान ने अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार न बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। ट्रंप का आबरा हॉर्मुज़ खोलने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट की बहाली पर गौर। मुआहिदे तक ईरान पर दबाव जारी रखने का ऐलान। दावा किया, ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। ईरान ने अमरीकी मुतालबात गैर माकूल और अपना जवाब मुतवाज़न करार दे दिया। जंग मुसल्लत किए जाने पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। चौदह नुकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। उन्हें देखकर हैरत होगी, हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अब तक तो दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत हिकमत अमली और फैसलों के हमेशा गलत नताइज ही निकलते हैं। जंग मुसल्लत की जाएगी तो जवाब भी देंगे। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बताई ने कहा कि जब भी हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा हम लड़ेंगे। जब भी सिफारतकारी की गुंजाइश होगी हम इस मौके को इस्तेमाल करेंगे। सिफारतकारी के भी अपने असूल होते हैं। ईरान हर फैसले पर कौमी मफादात को सामने रख कर करेगा। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का 24 घंटे में दूसरी बार राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में जारी सिफारती अमल की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं की खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आबरा हॉर्मुज़ समेत बहरी सलामती यकीनी बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद की कोशिश की हिमायत का अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी राज़मुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात है। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने अमरीका ईरान राबतों में पाकिस्तानी किरदार को उजागर किया। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा। रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाक़ाबिल कबूल। बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान तालिबान से फितना उखारी फितना हिंदुस्तान दाइश के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करने का मुतालबा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात है। ऐवान सदर में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, अफगानिस्तान और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर, मार्का हक के शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश, मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा गया, रहनुमाओं का कौमी दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के अज़्म का अयादा। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला करने का। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो जो चीज़ें बाहर आई तो वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज़ व्हाट सोसाइटीज़ इल्ज़ आर कि किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हनी ट्रैपिंग के जरिए। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया, खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम, बलूचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा कि खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून ने बताया, कजन ने धमकी दी कि BLA के लिए काम करो, मेरे वालिद को भी मारने की धमकी दी जाती थी। कोहाट के करीब बहादुर शहरी ने मुकामी आबादी को तबाही से बचा लिया। खारजी हमलावर को रोकते हुए लियाकत ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते हसास इलाके की जानिब बढ़ रहा था। लियाकत ने शनाख्त पूछी तो खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके में लियाकत मौके पर शहीद और हमलावर खारजी जहान में वासिल हो गया। दहशतगर्द का मकसद हसास चेक पोस्ट तक पहुंचना था। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, अडियाला जेल हसास तनसीबात के अतराफ हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। रेड जोन में जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन जारी। असलहा, लाठियां और पेट्रोल बम लेकर चलने पर पाबंदी आयद। धमाका खेज मवाद रखने और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। मार्का हक में अजीम कामयाबी, कौमी असम्बली से मुत्तफिका करारदाद मंजूर। करारदाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को सराहा गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली में भी करारदाद मंजूर। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का मार्का हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। मारूफ गुलकार शिराज उपल की आवाज में नगमे के बोल, बुनियाद मरसूस, हमेशा तैयार हैं हम। बरामदात पर मबनी सनत मुल्की तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए नागुज़ीर करार। बरामदात में इजाफे के लिए सहूलियात देने का अमल तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास से बरामदात में इजाफे का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की बरामद करंदगान को टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी की हिदायत। जंग खत्म होगी तो हालात बेहतर होने पर महंगाई कम होगी। हालात के बायस पड़ने वाला बोझ किसी तरीके से मैनेज तो करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया और खित्ते में महंगी हुई है। जंग का मुस्तकिल हल निकलने पर कीमतें मामूल पर आ जाएंगी। हुकूमत ने किफायतशारी मुहिम में 13 जून तक तोसी कर दी। ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और इजाफी किफायतशारी मुहिम के इक़दाम के तहत पाबंदियाँ जारी रहेंगी। काबीना डिवीजन का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। गैर मुल्की दौरों और सरकारी सफरी अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी भी बरकरार। हमने IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया। हम बिजली को इतना सस्ता कर देंगे कि लोग बैटरी में महफूज करेंगे, रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान, कहा सनत और ज़राअत के लिए बिजली के निर्ख मुख्तलिफ होंगे। दिन के वक्त 6 से 7 रुपए सस्ती बिजली देंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की जिम्मेदारी IMF पर डाल दी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर लेवी 160 रुपए तक ले जाना पड़ी। आलमी मंडी में डीजल $285 फी बैरल तक जा पहुंचा। पाकिस्तान के पास पेट्रोल का 30 दिन और डीजल का 27 दिन का स्टॉक मौजूद है। कराची में ईद उल अज़हा से कबल ही मवेशी चोरी की वारदातें। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 8 से 25 बकरे चोरी कर लिए गए। नामालूम मुलजमान बकरे सुजुकी में डालकर फरार हो गए। चोरी होने वाले बकरों की मालियत 19 लाख रुपए से जायद है। मुकदमा दर्ज, CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान की तलाश जारी। कराची के इलाके सदर में बस अड्डे पर फायरिंग, बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक ठेला लगाने के तनाज़े पर तलख कलामी के बाद फायरिंग हुई। जख्मी अफराद की हालत खतरे से बाहर है। CCTV फुटेज की मदद से वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में अप्रैल के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। CPLC के मुताबिक मार्च में 1265, अप्रैल में 1624 मोबाइल फोन छीने गए। अप्रैल में मोटरसाइकिल छीनने की 469 वारदातें रिपोर्ट हुई। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में गाड़ियां छीनने के केसेस भी बढ़े। सानेहा 12 मई को 19 बरस बीत गए। मुलजमान का तयन आज तक नहीं हो सका। सानेहा में 50 से ज्यादा शहरी जान से गए। अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर। इस दिन किसी का बेटा वापस ना आया तो किसी का भाई लापता हो गया। 12 मई ने कराची के दिल पर ऐसा जख्म छोड़ा जो आज भी ताज़ा है। इसराइल के लेबनान पर फजाई हमले, दर्जनों अफराद शहीद। कलाबिया और तनबीन में तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में मजीद 51 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। हिजबुल्लाह का तैयबा में इसराइली फौजी ठिकाने पर हमला, झड़पों में 18 इसराइली फौजी मारे गए।